सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक और वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो सीबीएसई की तरफ से सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। पहला है आपका सुपरिटेंडेंट जहाँ पे लेवल 6 है, उसके बाद है आपका जूनियर असिस्टेंट लेवल 2। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के 142 वैकेंसीज है एंड फॉर जूनियर असिस्टेंट के लिए 70 वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये कुछ एब्रीविएशंस है जो यूज किए गए हैं उनके बारे में है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 यानी आज से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है एंड द लास्ट डेट विल बी 31 जनवरी 2025। आप जो भी एलिजिबिलिटी है एजुकेशन की एज की आप 31 जनवरी 2025 तक की कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स कि आपकी जो एज है वो इसके अंडर फॉल करनी चाहिए और सारे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स डिग्री इससे पहले ऑन एंड बिफोर आ जाने चाहिए। फाइन। कास्ट सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट परफॉर्मा हैज बीन प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल का कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, SC ST OBC सबका। ये एक सर्विसमैन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आर्मी पर्सनल है, अगर आप एक सर्विसमैन है उसके लिए रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उनको कितना रिजर्वेशन दिया गया है ये उसके बारे में है। रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से SC ST को 5, OBC को 10, PWD को 10। फाइन। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई बार नहीं है। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th की मार्कशीट के बेसिस पे ही देखी जाएगी। आपने जो भी आपके 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट की 142 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडो, MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट। 30 ईयर्स। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टीयर 1 होगा MCQ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, टीयर 2 OMR एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, रिटर्न मेन एग्जामिनेशन होगा एंड टाइपिंग का एग्जाम भी होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी आपको यहाँ पे करना होगा। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 10+2 होना चाहिए और आपका जो है आपका टाइपिंग होगा यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। एज 18 to 27 है फॉर जूनियर असिस्टेंट, 30 ईयर्स है फॉर सुपरिटेंडेंट के लिए। मेथड यहाँ पे MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी होगा, ठीक है, प्री होगा, टीयर 2 नहीं होगा और टाइपिंग का टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरीज OBC EWS को 800, SC ST वुमेन्स कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नो नीड टू पे द फीस। प्लीज नोट दैट फी सबमिटेड अगर एक बार हो जाएगी तो आपको ऑनलाइन ही आपको फी पेमेंट करना है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट और बाकी किसी चीज के थ्रू आपको फी पेमेंट नहीं करना है। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो रुपे डेबिट कार्ड वगैरह से आपको फी पेमेंट करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आप देखो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट में टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। तो टीयर 1 MCQ टाइप OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें करंट अफेयर्स है और यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि करंट अफेयर्स में आपका क्या क्या आएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में भी दिया है। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, टोटल मार्क्स 90 है एंड द थर्ड इज अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। उसके बाद आपका पार्ट 4 जनरल हिंदी है एंड देन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। तो टोटल क्वेश्चंस 150 है, मार्क्स 450 है। टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ होंगे, क्वेश्चन विल बी सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे। टीयर 2 ऑब्जेक्टिव OMR एंड डिस्क्रिप्टिव होगा फॉर सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है। 3 घंटे का होगा जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह, UN पूरा करंट अफेयर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, टोटल मार्क्स 30, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होंगे इसमें। डिस्क्रिप्टिव में बात करें, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना भी होगा। ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स फॉर टीयर 2 के लिए। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर 4 क्वेश्चन MCQ, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन MCQ, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट इशूड बाय डायनेमिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से इसको पूरा डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो टोटल जो है 50 क्वेश्चन होंगे, MCQ 150 मार्क्स, 30 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव, 150 मार्क्स। जूनियर असिस्टेंट का सिर्फ एक ही होगा, प्रीलिमिनरी होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स होंगे। टोटल 2 घंटे आपको मिलेंगे जिसमें जनरल नॉलेज है, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड जनरल अवेयरनेस। मीडियम बोथ इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर कंडक्टिंग एग्जाम, तो एक्सपेक्टेड नॉलेज टीयर 1 में सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2, टीयर 2 में आपको ग्रेजुएशन जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए।
जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ 10+2 तक की नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। कट ऑफ की बात करें कि शॉर्टलिस्टिंग एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट किस तरीके से होगा। फॉर सुपरिटेंडेंट के लिए द कट ऑफ मार्क्स फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 विल बी 5% below the cutoff marks for the general category candidates for OBC EWs and 10% below the cutoff marks for the general category SC ST PWD. However, no candidate will be considered for the selection process if they secured less than 30% of the maximum marks. अगर आप 30% से कम मार्क्स लेकर आते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप आगे नहीं जा पाओगे। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। जूनियर असिस्टेंट का भी सेम है, फाइन। Illustration for both the post of superintendent and junior assistant के लिए scenario 1, if last reserve category candidate secure 52 marks, then OBC EWS category candidate who secure 47 marks will provisionally shortlisted for the next stage. Fine. तो आपको 30% से ज्यादा तो लाने ही होंगे if you are fall under the category of general OBC EWS. Scenario 2 की बात करें, if unreserved category secure less than 30 marks, then no candidate from general OBC EWS SC category will be shortlisted. 30% से मार्क्स कम होंगे तो किसी को भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। सिटी कोड दे रखा है टीयर 1 के एग्जाम के लिए स्टेट एंड सिटी वाइज। Marking of scheme in tier 1, 3 marks shall be awarded to every correct answer and 1 mark shall be deducted for every incorrect answer. Fine. तो tier 1 में आपकी 1 mark की negative mark है and for correct answer के लिए you will get 3 marks. Unanswered question will not given any marks. Fine. Similarly, paper 2 की बात करें, 3 marks will be awarded to every correct answer and 1 marks will be deducted. There is no supervision of re-evaluation. Fine. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कुछ कैंडिडेट्स के लिए, ये आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स एडवाइज टू रिपोर्ट द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर्स बिफोर आपको पहुंचना है। क्या क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। फाइन। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह कैंडिडेट मस्ट शो, और आपको एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा और आप अपना एक आईडी कार्ड भी अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक कैंडिडेट को पढ़ने हैं बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन: प्रिंट आउट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, 1 पासपोर्ट साइज वही फोटोग्राफ जो आप अपलोड करोगे, एनी ऑथोराइज आईडी, फोटो आईडी, वोटर आईडी, ड्राइविंग आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वट एवर यू हैव, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग योर ओन स्क्राइब। फाइन। रफ वर्क के लिए आपको खुद ही दिया जाएगा। ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क टू बी डन ओनली इन द रफ शीट अवेलेबल टू द टेस्ट बुकलेट, जो भी आपको दी जाएगी। अनफेयर मीन्स, अगर आप अनफेयर मीन्स करते हुए पाए जाते हो तो आपको डिबेट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई है। सो आई होप यहाँ पे काफी सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्लोज कर दी है। ये डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर शीट एंड आंसर की के बारे में कि द ओएमआर शीट एंड द आंसर की ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड होगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पे कैंडिडेट्स में डाउनलोड द सेम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज नोटिफाइड। यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर कीज आ जाएंगी तो आप उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ये कुछ जनरल है। नो ग्रीवेंस रिगार्डिंग द आंसर कीज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी एंटरटेन। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कट ऑफ डेट क्रूशियल सब कुछ जो है 31 जनवरी 2025 तक ही आपको कैलकुलेट करना है। आपकी एज उतनी होनी चाहिए इस डेट तक, और आपके पास आपकी डिग्री जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो आपके पास होने चाहिए एट दिस ऑन एंड बिफोर 31 जनवरी 2024 के पास 4 से पहले। फाइन। उसके बाद यहाँ पे CBSE में टेक अप वेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन होगा। merely qualifying stage 1, 2 skill test will not confer any right appointment until the board satisfied that the candidate is suitable in all aspects, ठीक है। एग्जाम होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। कोई हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दिस इज टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर, यू कैन कॉल एंड आस्क योर क्वेरी एंड यू कैन राइट मेल ऑल्सो। फाइन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट अ मेल ऑल्सो। उसके बाद यहाँ पे आधार, ये आपका SC/ST का जो वो है परफॉर्मा है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइन। सिग्नेचर, और OBC का भी दिया हुआ है यहाँ पे, और इकोनॉमिक जो EWS का होता है वो सारी परफॉर्मास भी दिए हुए हैं, तो वो इसी फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।